दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हम बात करेंगे वसीम रिजवी के विषय पर। वही वसीम रिजवी जिसने पहले 26 कुरान की जो आयतें हैं उसने कहा था कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था, लेकिन वो केस रिजेक्ट हो गया। अब जो वसीम रिजवी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा गलत काम किया है, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब लिखी और उसने बहुत ही हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। तो इसको लेकर तमाम दुनिया के तमाम मुसलमान इसके ऊपर इसका एतराज़ कर रहे हैं और यहाँ आज मालवनी में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं और उनकी मांग है, यूएपीए की मांग है कि उसके ऊपर यूएपीए किया जाए। और ये मालवनी अंजुमन सारा ये उन्होंने कल मालवनी चौकी में जाके ये लेटर सबमिट किया है और एफआईआर भी करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे एफआईआर नहीं हुई। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ अब्बास रिजवी है, उनसे बात करते हैं जिन्होंने कल मालवनी पुलिस चौकी में जाके लेटर सबमिट किया था। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अब्बास रिजवी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप कल जाके लेटर दिए और क्या बात हुई पुलिस चौकी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हम और हमारे साथ में हमारे दोस्तान थे जो अहले सुन्नत से भी थे और दूसरे और भी दीगर हमारे दोस्त थे। हम लोगों ने ये मैटर के ऊपर से इसको सीरियस, जब हमारे सामने पूरी वीडियो क्लिप्स आई, हमने लेटर ड्राफ्ट किया और सोचा कि लीगल कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने लेटर ड्राफ्ट किया अंजुमन सारल्ला के लेटर हेड पे, जिसका मैं मेंबर हूँ। और हम रात में तकरीबन 9 बजे के वक्त हम मालवनी पुलिस स्टेशन पहुँचे। सीनियर ऑफिसर से हमने मुलाकात की, उनको हमने वीडियो क्लिप दिखाई, लेटर हमने दिया, लेटर उन्हीं ने रेफ़र किया। उसके साथ में उन्हीं ने एक ऑफिसर इरफान इब्राहिम शेख थे, उनको भी उन्हीं ने बुलाया, उनको लेटर बताया। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ये इस तरह का सेंसिटिव माहौल है, जिस तरह से इसने जो आपत्तिजनक बातें की है हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इसके पहले भी ये शख्स जो है ये कंट्रोवर्सी में रहा है, जैसे कि कुरान की 26 आयतों के ऊपर, फिर उसने नामूस रसूल के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स और मूवीज़ बनाई थी। इसके अलावा इसने और भी इस तरह से आपत्तिजनक कई स्टेटमेंट दिए हुए, जिसकी वजह से इख्तलाफात जो हो सकते थे और पीस एंड जो सिक्योरिटी कंट्री की डिस्टर्ब हो सकती थी। हमने अपील की कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर, साथ ही साथ इससे स्वामी नरसिंहानंद के पास में जाके ये बुक रिलीज़ की है। तो इसमें साफ आपको एक कॉन्स्पिरेसी जो हमको झलक रही है, साफ नज़र आ रही है। पता नहीं क्यों इसको इतना लाइटली लिया जा रहा है और ये एक हमारी आस्था का मसला है। जब ये मसले में अगर पुलिस अप फ्रंट होके रजिस्टर्ड नहीं करती एफआईआर, वो खाली एक अपनी तरफ से ऑफिशियल एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से लेटर रिसीव करके रख लेती है, इससे हमको और ज़्यादा ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये मामले को इतना हल्का लिया जा रहा है। हमने ये उम्मीद नहीं की थी। एफआईआर हम सोचे थे, उम्मीद थी कि पुलिस सामने से एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेगी, जबकि वीडियो क्लिप्स ऑन रिकॉर्ड हमने दिखा दिए। इसके बाद में लेटर के कंटेंट उनके सामने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसी के पहले केस में जब उसने कुरान के मसले में कंट्रोवर्सी की थी, 50,000 का उसकी पेनल्टी भी मारी है। हैबिचुअल ऑफेंडर स्वामी नरसिंहानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की के करा था, उसमें भी उसने कई आपत्तिजनक बातें की थी। दोनों के दोनों हैबिचुअल ऑफेंडर है, यूपी इलेक्शन सर पे है, और इसके बाद में इस तरह का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम की आस्था को ठेस पहुंची है, खाली हिंदुस्तान के नहीं। तो इस मसले में कितने ज़्यादा उनको अपनी तरफ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके साथ में हमको सपोर्ट कोऑपरेट करके एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हमें जब उन्होंने खाली हमारा लेटर ले लिया एक फॉर्मेलिटी की तरह और कहा कि हम लोग देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। किस चीज़ ने उनको रोका, क्या वजह है, इस पर हमको नहीं मालूम। एफआईआर के बारे में क्या कहा पुलिस ने? एफआईआर क्यों नहीं दी? एफआईआर कहा कि एक जगह एफआईआर हो गई है, हम इंक्वायरी करते कहाँ हुई रहेगी, और अगर गाज़ियाबाद में हो गई है तो फिर ठीक है ना, यहाँ पे क्या ज़रूरत है। हमने उनको बताया भी कि इसके पहले भी जो एफआईआर मतलब इससे कंट्रोवर्सी की थी कुरान की, मल्टीपल जगह एफआईआर लॉन्च हुई थी, इवन मुंबई सिटी में ही कई जगह उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी। तो ये केस में जहाँ पे उसने खुल्लम खुल्ला इतनी आपत्तिजनक बातें की कि नौज़बिल्ला जैसे वो नबी थे ही नहीं उन्होंने, और ऐसी कई बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, लायक बयान नहीं है। वो वीडियो क्लिप भी हमने उनको दिखाई, इसके बावजूद उनका कहना है कि मल्टीपल जगह एफआईआर फिर भी हम देखते हैं, हम बात करते हैं। और क्या इसमें बात करने के लिए, जब सारी चीज़ एविडेंस प्रीमा फेसी एविडेंसेस है, ऐसे भी कुछ नहीं है कि जिसमें उनको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि
इन्होंने बताया कि जो एफआईआर करने गए थे, पुलिस ने कहा कि जो एफआईआर बहुत जगह हुई है और उन्होंने लिया नहीं एफआईआर, उन्होंने लेटर सबमिट करके आया है। जैसे इनका कहना है कि तमाम जितने मुसलमान हैं उनकी आस्था को एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। हमारे साथ समय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अमजद शेख जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अमजद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे जो अभी एक बुक रिलीज़ किया है वसीम रिजवी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, यतीम नरसिम्हानंद जो है उसके हाथों से रिलीज़ करवाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो ये कोई पहली बार ऐसा मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचा हुआ ऐसा पहला काम नहीं है। वसीम रिजवी जैसे पहले भी बहुत सारी मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत चीज़ें की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लताड़ा है। मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पर भी हो, देखिए मुसलमान सारे हिंदुस्तान के अंदर है, सारे वर्ल्ड के अंदर है। अगर ये जो एफ़आईआर जो दर्ज कराने के लिए हमारे जो वो अंजुमन सारल्लाह की तरफ से जो मेंबर थे हमारे सैयद रिजवी, तो उन्होंने जो गए थे उनका जो एफ़आईआर नहीं लिया गया, मुझे उस पर आपत्ति ये है कि यहाँ मालवनी के अंदर मुसलमान हर तबके के, हर फ़िरके के रहते हैं, जो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। उनकी शान में गुस्ताखी यानी जितने भी मुसलमान हैं उनके दिल को ठेस पहुंचती है और तकलीफ़ होती है, और उसके रिएक्शन में अगर वो कोई आपत्तिजनक या रिएक्शन में कोई काम करते हैं तो पुलिस उन पे ही कार्रवाई करेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई उस पर एफ़आईआर दर्ज कराया जाए यहाँ पर मालवनी पुलिस स्टेशन, और उस पर जो कार्रवाई करनी आगे, क्योंकि हम लोग यहाँ एफ़आईआर दर्ज करा के रुकने वाले नहीं हैं। हम इस एफ़आईआर का कोर्ट के अंदर उसका जो भी लाएअमल होगा, उसका रद्द अमल होगा, उसको भी पीछे फॉलोअप करके उसको जो सज़ा देनी है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी के तहत पे जो भी उस पर बैठता है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, देश के अंदर जो अमन शांति से लोग रह रहे हैं उसको तोड़ने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारी टीम है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो अहबाब हैं या मुसलमान जो लोग यहाँ गए थे, तो ये अमन शांति बरकरार रखने के लिए गए थे कि अगर उन पर आप एफ़आईआर करते हैं तो यहाँ क्या होगा, लोगों को ये रहेगा कि भाई जो गलत काम किया उस पर कार्रवाई हुई। अगर जो गलत काम किया उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमारा कानून पे से भरोसा उठ जाएगा, तो फिर हमको फिर दूसरा कोर्ट का इख्तियार करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन से अगर हमारा भरोसा उठ गया तो हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे हम, और आगे इसके अंदर जो भी कार्रवाई होगी, हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। आगे भी इसके ऊपर क्या रद्द अमल रहेगा, हम लीगल एडवाइज़र हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करके आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ अमजद भाई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे भी बढ़ते जाएंगे और इसके ऊपर पूरी तरह से मतलब जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सादिक कुरैशी जी है, आइए हम उनसे बात करते। जो वसीम रिजवी ने जो किताब लिखी है, बहुत ही गलत लिखा हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। सादिक भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे जो वसीम रिजवी ने जो किताब लिखा है, इस पर किस तरह की लीगल कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये इसका खुलासा कर दूं कि वसीम रिजवी का काम नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से देश के अंदर जो एक हिंदुत्व विचारधारा काम कर रही है, चाहे वो सेंटर के अंदर और स्टेट लेवल पे हो, जो हिंदुत्व विचारधारा काम कर रही है, इससे पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से प्रभावित है। और पुलिस प्रशासन में रहने वाले जो लोग हैं वो इन जैसे शरपसंद लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया है कि मालवनी पुलिस स्टेशन ने जो है एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। मालवनी पुलिस स्टेशन के लोगों को भी इस बात का डर होगा कि कहीं जो है उनके उच्च अधिकारी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासिर हो वो उनके ऊपर दबाव न डाले, जबकि एफआईआर जो है वो कितनी बार भी दर्ज हो सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए पुलिस एफआईआर नहीं लेती है बार बार, ताकि उनका बर्डन बढ़ जाता है। तो जो हिंदुत्व विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यति नरसिम्हानंद जैसे लोग और पुष्पेंद्र जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, अब उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए रिजवी जैसे लोग भी शामिल हो गए हैं। इन लोगों ने जो एक अपराध किया है, ये घोर अपराध है, और हमारी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का काम किया है। छोटा मोटा क्राइम नहीं किया है, उसको वायलेट करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं किया, बल्कि इस किताब के ज़रिए से और उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, इसके ज़रिए से एक मखसूस
तबका, या आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक रोष पैदा होगा, और ये रोष जो है आगे चलकर एक बड़ी अशांति में तब्दील होगा। तो ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है। इन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर होने चाहिए। इनके ऊपर 295 के तहत, 153 के तहत, मैं सेडेशन के और यूएपीए के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन अगर सही माने में हकदार है, अगर यूएपीए सेडेशन जैसे सख्त कानूनों का, तो यही लोग उसके हकदार हैं। इनको जेरबंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतने पे ही बस नहीं, बल्कि मेरी ये आपसे राय है, ये जो लोग ने मेरे से पहले बात की आपसे, उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, उन लोगों से को मेरा ये सजेशन है कि सिर्फ पुलिस स्टेशन की हद तक ना रह जाए, बल्कि कोर्ट में भी हम उसको मैटर को लेके जाए। और कोर्ट के अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, क्योंकि एक तरीके से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और रिलीजन जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। तो हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी जो है इसके ताल्लुक से दरख्वास्त दें, हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दरख्वास्त दें, और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है उसको भी हम लोग हमारा एक रिप्रेजेंटेशन दे, दरख्वास्त दे कि इनके ऊपर तमाम जगह से क्या किया जाए, अटैक किया जाए, मतलब कानूनी तौर से उनको जेलबंद करने का काम किया जाए। अच्छा एडवोकेट सादिक जी, ये जो एफआईआर का प्रोसीजर है कैसा है, क्योंकि ये उनका जो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो किस तरह से एफआईआर लेना चाहिए पुलिस को? देखिए, सिटीजन चार्टर के हिसाब से जो है ज़ीरो ट्रांसफ़र बोल के एक नियम है, जिसमें अगर मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर कोई हादसा हुआ, अगर उसका एफआईआर अगर वो कोलाबा पुलिस स्टेशन में करना चाहता है तो वो कर सकता है। पुलिस क्या करेगी, वहाँ से ज़ीरो ट्रांसफ़र की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज करेगी और कंसर्न पुलिस स्टेशन को वो ट्रांसफ़र करेगी। तो कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर ले सकती, चाहे ये घटना दिल्ली में घटी हो, चाहे हरियाणा में घटी हो। अगर मैं आघात हुआ उसके उस वक्तव्य के ज़रिए से, तो मैं अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर सकता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और पुलिस को चाहिए कि वो मेरी एफआईआर ले, क्योंकि मेरा अधिकार है, एफआईआर दर्ज करना मेरा अधिकार है। पुलिस ने वो एफआईआर लेना चाहिए और एफआईआर का एक अहवाल बनाकर वो भेज देना चाहिए जिस एरिया में वो रहता है, जिस एरिया में उसका क्या है, आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात कर। समय फाउंडेशन के मुंबई प्रेसिडेंट बदरुद्दीन चौहान जी है, उनसे हम बात करते हैं जो वसीम रिजवी ने जो किताब लिखा उस विषय पर। बदरुद्दीन चौहान जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो वसीम रिजवी ने जो किताब लिखा है उसके बारे में? हमारा मुल्क का जो संविधान है उसने ऐसा गलत, किसी के धर्म के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, और अगर वसीम रिजवी जैसे लोगों ने गलत शब्द बोला है, हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ बोला है, तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिल को दुखाया है, तो हमारा संविधान ये कहता है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। और ये संविधान के ख़िलाफ़ बात करके दूसरे के धर्मों को जो है दिल को दुखाना, दूसरे के धर्मों के ख़िलाफ़ बोलना, इस वजह से पूरे भारत के अंदर कहीं भी दंगा फसाद हो सकता है। ये चीज़ ना होए, ये चीज़ रोकने के लिए इनको बहुत ज़रूरी है कि वसीम रिजवी जैसे को अरेस्ट करके इनको सज़ा देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो किताब वसीम रिजवी ने लिखा उससे कहीं ना कहीं दंगा हो सकता है। उसने लिखी ऐसी बात है जो मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचाता है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम मज़हब के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बदरुद्दीन चौहान की मांग है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। हमारे साथ समय फाउंडेशन के शाहिद अंसारी है जो वार्ड 48 के प्रेसिडेंट है। आइए हम उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे जो वसीम रिजवी ने किताब लिखा उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा तो यही मैसेज है पूरी दुनिया के इंसानों को। सबसे पहले धर्म क्या है, जब हम इंसान धर्म को समझेंगे, धर्म क्या है, तो हम इंसान बनेंगे। आज एक्चुअली धर्म के जितने भी झूठे ठेकेदार हैं, धर्म के नाम पे इंसान को जानवर से भी ख़तरनाक बना दिया। जैसी यति नरसिंहानंद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर किताब लिखी है, और वो किताब का कवर पेज आप जब देखोगे तो जो ईमान लेके आए, जो इंसान अपने ईश्वर, जो दुनिया के लिए निरंकार सबका मालिक एक अल्लाह है, जो इनके ऊपर ईमान लेके आए, वो
जो ईमान वाले हैं उनको तो कॉल है इस्लाम का कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माल दौलत औलाद सबसे ज़्यादा माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। अगर ये कवर पेज ही देखा जाए तो इतना ख़तरनाक बनाया है कि जो ईमान वाले उनका तो खून खौलेगा, और खून खौलेगा तो फिर वही अफरा तफरी दंगा का माहौल होगा। तो मैं कानून के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि यति नरसिंहानंद पे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और वसीम रिजवी के ऊपर। और ये कवर पेज है, जो कवर पेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कवर पेज है तो ये ब्लर करके आप भी दिखाए, नहीं तो जो ईमान लेके आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे, उनका खून खौलेगा। जितने भी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चीफ जस्टिस, उनसे गुजारिश है, क्योंकि मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि भारत का माहौल ख़राब ना हो, भाईचारा बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जैसे कि शाहिद अंसारी ने कहा कि जो बुक का कवर पेज है, इसको देखकर हर मुसलमान का जो ईमान है खून खौल उठेगा। जो उसने जो जैसा पेज बनाया हुआ है, उसको क्या ये नहीं मालूम है कि जो कुरान में जो लिखा हुआ है, खुदा ने खुद कहा है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो अखलाक है बहुत ही अजीम अखलाक है। हमारे साथ सादान भाई है, समय फाउंडेशन के है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? असल में ये वसीम रिजवी जो इतने सालों से, और नरसिंहानंद और बाकी बहुत सारे लोग जो इतने सालों से बोलते चले आ रहे हैं, तो वो इनकी साजिश है, और ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ज़माने से चल रही है। इन सारी साजिशों को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों को जो है कोई शय ना मिले, और ऐसे लोग मुसलमानों के जज्बातों के साथ ना खेले। और ये इंटरनेशनल है, अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी इन लोगों पे आना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को ज़्यादा शय ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, कल हम लोग को जाने का असल मकसद यही था कि लोगों को कानून और व्यवस्था पे विश्वास बने रहे, उनको उम्मीद बनी रहे, पुलिस का पॉजिटिव फेस सामने आए, और जो लोगों में एक आक्रोश पैदा हो रहा है मुसलमानों के बीच, और इसमें लोगों की मतलब आक्रोश जो है कम हो जाए। क्योंकि ये कवर पेज और ये बुक के बारे में इसके बयान जो सुन रहे, उससे भड़काव, एक अंदर एक भावना पैदा हो रही है। क्योंकि और ये कोई भी, मैं खुद हूँ, मैं एक अपनी जान माल औलाद सबसे ज़्यादा बढ़ के अपने नबी को चाहता हूँ। अगर उनकी शान अक़दस में इस तरह से कोई गुस्ताखी करेगा तो मेरे लायक के लिए बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह से हर मुसलमान यही अपने जज्बा और ईमान रखता है। अगर पुलिस कार्रवाई करने के लिए ये चीज़ को चाहती है कि उनका विश्वास उन पे बना रहे, और लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मेंटेन रहे, तो उनको चाहिए कि वह एफआईआर रजिस्टर्ड करे। इससे लोगों के अंदर एक उम्मीद भी रहेगी कि नहीं, पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। अगर वो हमारे इतने अजीम जो नबी हैं, उनकी शान में ऐसे अभद्र भाषा और इस तरह की किताब, इस तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर अगर कमेंट और बुक लिखी जा रही है, उसके ऊपर भी अगर इतना एकदम उनके तरफ से खाली फॉर्मेलिटी वाली हमको एक्टिविटी दिखेगी, तो इससे हमको और क्या आप मैसेज कन्वे होगा? यही कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ये महसूस हो गया, तो बेशक उनका कानून और व्यवस्था पे से विश्वास हट जाएगा। इसलिए निवेदन है कि वो जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर्ड करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके अरेस्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन सैदी के साथ ईशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।